परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ आज हमारे समय में पूरी हो रही है और बहुत जल्दी भविष्यवाणियाँ ने पूरा करना शुरू कर दिया है। इज़राइल में और दुनिया के देशों में बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है। भविष्यवाणियों का पूरा होना इस बात को हमें बताता है कि प्रभु यीशु के आने के समय के बहुत नज़दीक है हम लोग, यानी हम सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की बहुत ही करीब है। प्रभु यीशु अब कभी भी अपने संतानों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ सकते हैं और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए मसीह भाई बहन अपने आप को आत्मिक तौर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। हमें ऐसा क्या करना होगा कि हमारी आत्मिक तैयारी हो सके। आत्मिक तैयारी हम कैसे करें उसके बारे में बाइबल में बताया गया है। उसके बारे में आपको अपने वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा सुनना, शेयर ज़रूर करना, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के आत्मिक तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। आज के दिनों में मसीह भाई बहनों पर सताव बहुत ही बढ़ता जा रहा है। कलीसिया पर भी सताव बहुत ही बढ़ता जा रहा है। आत्मिक सभाएं आज हर जगह रद्द हो रही है, कैंसिल हो रही है या उनका विरोध किया जा रहा है। सभाओं के लिए प्रशासन भी परमिशन नहीं दे रहा है, यानी सब जगह सताव हो रहा है। छोटी छोटी कलीसिया में भी बंद हो रही है, छोटी छोटी कलीसिया भी बंद हो रही है, क्योंकि आज के दिनों में सताव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा विकट समय है, यह ऐसा विकट समय है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने पहले ही हमको बता दिया था कि इस प्रकार का सताव मसीह भाई बहनों पर, प्रभु के संतानों पर, कलीसिया पर होगा। प्रभु यीशु ने कहा था ये सब बातों तो पीड़ा के आरंभ का होगा। ये सब बातों तो पीड़ा के आरंभ होगा और पीड़ा का आरंभ अंत के दिनों के लिए प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया था। ये शब्द पीड़ा का आरंभ, यानी गर्भवती की पीड़ा। हाँ, गर्भवती पीड़ा की तरफ हमारा ध्यान खींच रहा है। प्रभु यीशु ने कहा था कि सताव जो है, भूकंप आना, जो है महामारियाँ आना, महामारियाँ फैलना, सुसमाचार का प्रचार करना, झूठे मसीहों को आना, ये जो है ये सारी भविष्यवाणियाँ अंत के दिनों में एक साथ पूरी होना शुरू हो जाएगा। और पहली बार हम ऐसे समय के करीब आके खड़े हैं कि दुनिया के अंदर कलीसिया के सामने ये बातें, कलीसिया के अंदर ये सारी बातें पूरी हो रही है। प्रभु यीशु ने कहा था कि सताव अपने चरम पर पहुंच जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा था कि सताव अपने चरम पर पहुंच जाएगा और आज हम लोग उस सताव में खड़े हैं और वह सताव शुरू हो चुका है और विश्वासी मसीह भाई बहन को इस सताव से गुजरना ही पड़ेगा। विश्वासी मसीह भाई बहन को प्रार्थना करके कुछ भी कर ले, लेकिन हमें सताव से होकर जाना ही पड़ेगा, चाहे अलग अलग तरीके से जाना पड़े। प्रभु के संतानों को, कलीसिया को, तो हमको अलग अलग तरीके से सताव से गुजरना ही पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, जब इतना विरोध बढ़ रहा है, इतना सताव हो रहा है, तो ऐसे समय में हम अपने आत्मिक जीवन को दृढ़ और मजबूत कैसे कर सकते हैं? अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने के कैसे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी कर सकते हैं? अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करके कैसे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी कर सकते हैं? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के लोगों, आज के दिनों में बाइबल की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है और ये भविष्यवाणियाँ के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था कि जब ये सारी बातें होने लगे तो हमें सीधे होकर अपना सर ऊपर की ओर, यानी परमेश्वर की ओर हमें उठाना है, क्योंकि
हम सब का छुटकारा बिल्कुल ही नज़दीक होगा। प्रभु यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों के चिन्हों को वो देखते रहना और समझ जाना, क्योंकि जब ये सारी बातें पूरी होने लगेगी तो मैं वापिस आने वाला हूँ। मैं प्रभु यीशु वापिस आने वाले हैं, सेकंड ऑफ कमिंग जीसस, यानी कलीसिया को बादलों में उठाया जाना और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन का समय बिल्कुल नज़दीक है। तो परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु के संतान होने के नाते, विश्वासी मसीह भाई बहन होने के नाते, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम अपनी आत्मिक तैयारी कैसे करें। इन अंत के दिनों में कई जगह पर विश्वासी मसीह भाई बहन चर्च नहीं जा पा रहे हैं, कलीसिया नहीं जा पा रहे हैं, आत्मिक सभाएं कैंसिल हो रही है, रद्द हो रही है, आत्मिक सभा में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो किस प्रकार से हम आत्मिक तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए बाइबल में हमें क्या बताया हुआ है, बाइबल हमें क्या बताती है, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। अंत के दिनों में, सताव के दिनों में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, वो बाइबल में हमें इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 25वीं आयत में इब्रानियों के लेखक ने लिखा है। पहला है आत्मिक संगति हम कैसे करें। बाइबल में इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 25वीं वचन में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक वह किया करो। यह वचन में लिखा है कि जैसे जैसे तुम प्रभु यीशु के आगमन को नज़दीक आते देखो तो एक दूसरे के आत्मिक संगति के अंदर तुम बढ़ते चले जाओ, ताकि आत्मिक तौर से तुम मजबूत हो सको। ये है पहली बात, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी की बात। हम सब अपने घरों में आत्मिक संगति कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने साथ बैठकर, सभी के साथ बैठकर प्रभु के वचन को हमें पढ़ना चाहिए। प्रभु की स्तुति आराधना हमें करनी चाहिए सब मिलकर, और प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। एक दूसरे को हम वचन जानते हैं तो वचन हमें सिखाना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ प्रभु का वचन हम समझ सकते हैं। और हमें हर रोज़ हमारे परिवार में हमारे सारे रिश्तेदारों के साथ इकट्ठा होना है। हम सबको जब भी समय मिले, सबको जब भी समय मिले, सारे लोग इकट्ठे होकर हमें ये सब करना है, ताकि हम सबकी आत्मिक संगति बनी रहने पाए। सब मिलकर प्रभु का वचन सीखें, चर्चा करें कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में जाने। जो हम वचन को जानते हैं वो हम एक दूसरे को सिखाए, तो जिसने जो वचन सीखा है दूसरों को सिखाए, और इस तरह अपनी आत्मिक संगति बढ़ाते जाए। जैसे जैसे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की नज़दीकी, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन आना बिल्कुल नज़दीक आता है, वैसे वैसे हमें सबसे अधिक ये सारे काम हमें करने लगना है। परमेश्वर के लोगों, हम हमारे घर परिवार के सदस्य मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, स्तुति आराधना कर सकते हैं, हम प्रभु के भजन गा सकते हैं। जो हम बाइबल के वचन को जानते हैं तो हम एक दूसरे को बाइबल के वचन हम सिखा सकते हैं। यानी प्रार्थना करें कि प्रभु, हमें प्रार्थना करनी है ताकि हमें हर एक चीज़ को अपने नियंत्रण में रखे। हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हर एक चीज़ को नियंत्रण में रखे, और इस तरह हम विश्वासी मसीह भाई बहन आत्मिक संगति में बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं आत्मिक संगति में। और दूसरी बात है, हमें पारिवारिक प्रार्थना भी अपने जीवन में होनी चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना करने के हमेशा प्रार्थना करें, हमारे परिवार में हमेशा प्रार्थना करें,
अगर हम प्रभु की संतान है, मसीह भाई बहन है, तो हमारे परिवार में प्रार्थना का जीवन को मजबूत करने को, दृढ़ करने को, हम प्रभु की संतान हैं तो हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए का समय आ गया है। हमारे प्रार्थना का जीवन को दृढ़ करने के लिए, मजबूत करने का समय आ गया है। हर रोज़ हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्तुति आराधना करनी है, भजन गाने हैं, गीत गाने हैं, प्रभु यीशु के वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु से दया और अनुग्रह हमें मांगनी है। और इस तरह परिवार की और परिवार के सदस्यों के साथ हमें आत्मिक संगति बढ़ती जाएगी, हमारे परिवार के साथ आत्मिक संगति बढ़ती जाएगी और इस तरह हम सबका आत्मिक जीवन मजबूत होता जाएगा। बाइबल में निर्गमन की किताब उसमें 12वें अध्याय और 22 और 23 वचन में लिखा है, और उसका लोहू तो जो तसल्ले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसल्ले के लोहू से द्वार के चौखट के सिरों और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसीलिए चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लोहू को वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। परमेश्वर के लोगों, इस वचन में परिवार के प्रार्थना के बारे में बताया हुआ है। इजरायली जब मिस्र में थे तो वहाँ बाहर आतंक फैला हुआ था, क्योंकि परमेश्वर यहोवा देव बाप मिस्र के पहलोठों को यानी पहले बच्चे को मारने के लिए निकला था, जानवरों के पहले बच्चों को मारने के लिए निकला था, इंसान के पहले बच्चों को मारने के लिए निकला था। और इस समय सारे इजरायली अपने परिवार के साथ अपने घरों में प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो फसह की भोज खा रहे थे और इजरायली अपने घरों में प्रार्थना करके परमेश्वर से दया और अनुग्रह मांग रहे थे। और परमेश्वर ने उनको वचन दिया था कि जब वो इस तरह अपने घर के अंदर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन को नाश करने वाले को उनके घर में घुसने नहीं देगा। प्रभु के वचन में भी पारिवारिक प्रार्थना के बारे में बताया हुआ है। आज जिस प्रकार सताव फैला हुआ है, उसी प्रकार इजरायलियों की चारों ओर सताव फैला हुआ था। तो सारे इजरायलियों अपने घरों में रात के समय पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे, फसह का भोज खा रहे थे और प्रभु की दया और अनुग्रह को मांग रहे थे। इसका मतलब इस अंत के दिनों में हमें पारिवारिक प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, स्तुति आराधना करने की, प्रभु यीशु के गीत गाने की, करने की और एक दूसरे को वचन सिखाने की, और इसी तरह हमारे आत्मिक मजबूती को बढ़ाने का समय आ गया है, ताकि आपका, आपके बच्चों का, आपके रिश्तेदारों का, आपकी कलीसियाओं का और आपके कलीसिया के लोगों का, यानी हम सब की सुरक्षा हो सके। अगर हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें हमारी पारिवारिक प्रार्थना को महत्व देना ही होगा। अपने जीवन में, अपने मसीह भाई बहन जीवन में हमें पारिवारिक प्रार्थना को महत्व बहुत ही देना होगा। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सब को हमेशा के लिए, अभी से लेकर, आज से हम शुरू करें और अभी से लेकर हमने हमेशा के लिए, जब तक प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु का सेकंड कमिंग ऑफ जीसस आए, तब तक हम हमेशा अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हम प्रार्थना करें, हाँ, और हम वचन पढ़े, प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रभु के गीत गाए, हम एक दूसरे को वचन सिखाए और प्रभु से दया और अनुग्रह मांगते रहे, ताकि प्रभु में हमारी सुरक्षा हो और हम बच जाए और हम और सब, आप लोग, हम सब अनंत जीवन के वारसदार बने।
यही में और पृथ्वी पर का हमको आशीषित जीवन जीने के लिए भी प्रभु की आशीष मिले। यही मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ हम सब के लिए, और मेरा विश्वास है मेरी ये प्रार्थना प्रभु ने सुनी है और हमको सबको ये सारी आशीष दे दी है। इसके लिए हम सबका तरफ से प्रभु यीशु को आमीन बोलती हूँ और धन्यवाद बोलती हूँ।